श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जो लोग बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा में श्रद्धा रखते हैं, बाबा उनकी तो मदद करते ही रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बाबा को जानते भी नहीं है, वो किसी बाबा के भक्त के पास भी पहुंच जाते हैं तो भी बाबा उसकी मदद करते हैं। आज का जो प्रसंग है वो ठीक ऐसा ही प्रसंग है जब एक परेशान व्यक्ति मदद की गुहार लेकर एक साईं भक्त के पास पहुंचा और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इस प्रसंग को सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके बनाए हुए चित्र हमने इस कार्यक्रम में इस्तेमाल किए हैं, और साथ ही साथ बाबा से प्रार्थना करूंगा कि वो उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उसका भी सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। मुंबई के विले पार्ले इलाके में पंजाबी चालों में खिमजी लाल जी जोशी एक सज्जन थे। वो रहा करते थे। परिवार सुखी था, सब कुछ था, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसी सब के दौरान उनकी जो छोटी बिटिया थी उसकी तबीयत खराब होने लगी। सभी डॉक्टरों के इलाज किए, जितनी दवाई व्यवस्था की जा सकती थी सब की गई, परंतु बावजूद इसके उस बच्ची का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था और उसकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और जैसा कि हमेशा होता है, जब हम सब प्रयास कर लेते हैं और फिर भी जब हमें कुछ नहीं मिल रहा होता तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें समाधान दें। ऐसा ही कुछ उस परिवार की भी स्थिति थी। तभी अचानक उस परिवार की महिला को किसी ने बोला कि तुम साईं बाबा की शरण में जाओ। काका साहेब दीक्षित भी विले पार्ले इलाके में ही रहा करते थे, और ये प्रसंग जो मैं आपको सुना रहा हूं ये साईं लीला मैगजीन में सन 1911 के अंक 13 का है, और ये स्वयं काका साहेब दीक्षित द्वारा ही लिखा गया है और उस मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। तो वो काका साहेब दीक्षित के घर पहुंचे। अब काका साहेब दीक्षित तो बाबा के बड़े एकनिष्ठ भक्त थे। तो जब वहां पहुंचे तो जो भी साईं भक्त होता है उसको पास दो ही समाधान होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या के। एक तो बाबा से प्रार्थना करता है और दूसरा उदी। तो काका साहेब दीक्षित ने यही किया और उदी जो थी उन महिला को दे दी कि आप इसे अपनी बिटिया को दे दीजिएगा, उसको पिला दीजिएगा, माथे में लगा दीजिएगा। और जब वो महिला अपने घर आई और उन्होंने अपनी बिटिया को जो था उदी दी, उसके बाद तो हैरान करने वाली बात हुई कि धीरे धीरे उस बच्ची की स्थिति सुधरने लगी। जो अब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, जिसपे कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, वो बच्ची अब ठीक होने लगी। जब उस बच्ची का स्वास्थ्य सुधरता देखा तो लाल जी जोशी साहब जो थे वो भी ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि अगर मेरी बेटी ठीक हो रही है तो मुझे शिरडी जाना चाहिए इसको लेकर, और वहां पर मुझे बाबा का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उनके ही उससे मेरी बेटी ठीक हुई। लेकिन अभी भी बच्चे का जो स्वास्थ्य था वो इतना ठीक नहीं था कि उसको ले जाया जा सके। लेकिन जब दृढ़ संकल्प होता है और मन में इच्छा होती है ना जबरदस्त वाली, तो वो नहीं माने और अपनी बिटिया को लेकर वो चल पड़े शिरडी में। जब वहां शिरडी पहुंचे तो बच्ची की हालत बहुत खराब थी। स्थिति इस प्रकार की थी कि वो खुद भी खड़ी नहीं हो सकती थी, चलना तो बहुत दूर की बात है। खैर वहीं पर द्वारका माई में जब वो गए तो किसी सज्जन ने उस बच्ची को उठाया गोदी में और उसको ले जाकर बाबा के पास बैठा दिया। बाबा ने जब उस बच्ची की ओर देखा तो बड़े स्नेह से, बहुत प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरा, और जब उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा तो आप समझ लीजिए कि जो बची कुछ बीमारी थी ना उसका भी समापन शुरू हो गया। जो बच्ची अब तक खड़ी नहीं हो पा रही थी, चलना तो दूर की बात, वो 1-2 दिन के अंदर खड़ी होने लग गई और थोड़ा बहुत चलने लग गई। 2-3 दिन में ही उसका स्वास्थ्य और बेहतर हो गया, लेकिन अब भी उसको बैठने में थोड़ी सी परेशानी होती थी। ये बात जब माता पिता ने बाबा से कही तो बाबा ने कहा कि ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और जैसा बाबा ने कहा था, 2-3 दिन के बाद वो बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और हंसते खेलते अपने घर को प्रस्थान कर गई। तो आपने देखा ये प्रसंग।
इसमें जो व्यक्ति बाबा को जानता भी नहीं था, उसने सिर्फ किसी से सुना और वो परेशानी लेकर बाबा के भक्त को ढूंढता हुआ पहुंच गया और उनसे उदी और प्रार्थना प्राप्त करके उनकी बच्ची स्वस्थ हो गई। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोशी साहब भी ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे और ईश्वर ने ही जब उन्हें रास्ता दिखाया तो वो काका साहेब दीक्षित तक पहुंचे। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना है। उसी विश्वास के सहारे आपकी जो जीवन यात्रा है वो सरल होती है। आप बाबा जैसे संत पुरुषों के शरण में पहुंच पाते हैं और वहां से आपको समाधान मिलता है, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में आके हमें अपनी समस्याओं का समाधान देते हैं। अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो उनसे अपने संवाद को बनाए रखिए। जी हाँ, संवाद को, बाबा से बातचीत कीजिए, उनकी शरण में जाइए, उनसे बात करें, प्रार्थना करें और फिर देखें कि किस प्रकार से वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।